So let's start our lecture number 12 on kinematic Newton's laws of motion. So हम लोग फ्रिक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे. तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने we have seen what is friction, we have seen what is static friction, kinetic friction. We have studied the application of friction in the moving bodies or when multiple bodies have been moving और हमने देखा था friction in the stacked box. तो आज का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए थे फ्रिक्शन के. आज का जो हमारा लेक्चर है देयर वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे मोस्टली जो होंगे डिफरेंट सिनारियोज ऑफ द स्टैक ब्लॉक्स होंगे और डिफरेंट सिनारियोज विद द कनेक्टेड बॉडी मोशन होगा और डिफरेंट सिनारियोज होंगे द कनेक्टेड बॉडी एंड देयर रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस विल बी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड इन न्यूटन लॉस. ठीक है, तो आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडो. तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप व्हाइल वी वर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट्स. कुछ एक क्वेश्चंस थे जो अच्छे क्वेश्चंस थे दैट आई वाज ट्राइंग टू पिक अप एंड पुट इट अक्रॉस. तो वो वाले क्वेश्चंस थे दैट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस नॉलेज. ठीक है, तो इस लेक्चर में विल जस्ट कवर अप सम क्वेश्चंस which is not required that knowledge. तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो जब वो लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा व्हेन वी स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम वो पढ़ लेंगे देन उसके बाद वी विल डू दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द इरोडो. ठीक है, वो 6-7 क्वेश्चंस है. तो वाज रियली गुड क्वेश्चंस दैट विल एनहांस आवर कॉन्सेप्ट्स. तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे. ठीक है, तो आज के बस हम लेक्चर में विल सी सम मोर गुड क्वेश्चंस दैट इज गोइंग टू जस्ट स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो पहला क्वेश्चन है एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक दे रखा है मेरे को. ठीक है, दिस ब्लॉक इज वाइंड थ्रू दिस स्ट्रिंग ऑन दिस मोटर विच इज़ देयर ऑन ब्लॉक ए. ठीक है, ए और बी ब्लॉक हैं दोनों. ए ब्लॉक के ऊपर एक मोटर रखी हुई है. ठीक है, मोटर रखी हुई है दैट इज़ कीप ऑन मूविंग, रोल कर रही है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है दैट इज़ बाइंडिंग. द स्ट्रिंग ऐसे इसके ऊपर बाइंड होती जा रही है. जब ये स्ट्रिंग बाइंड हो रही होगी इसके ऊपर ऐसे देन दिस टेंशन क्रिएट हो रही होगी यहाँ पे. दिस बिकॉज ऑफ दिस टेंशन दिस ब्लॉक विल बी मूविंग इज इन दिस डायरेक्शन. दैट इज व्हाट्स बीन गिवन. मोटर है, स्ट्रिंग बाइंड हो रही है और ये ब्लॉक इधर की साइड में मूव कर रहा है. द बी ब्लॉक इज मूविंग. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन बोथ द ब्लॉक्स कोलाइड्स. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. और हमारे को दे रखा है ये एम का मास, ये ए का मास स्मॉल है में, बी का मास 2m है और इन सरफेस के बीच में जो यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन है दैट फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और दोनों के बीच में लेंथ एल है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीन गिवन टू अस. सो अब इस सिनेरियो को थोड़ा एनालाइज करते हैं. जैसे वन थिंग इज़ के जैसे इधर को मूव कर रहा है. सो वन थिंग इज़ कि ये अपना स्टेशनरी रहेगा और ये सीधा मूव करता हुआ विद सम ए एक्सेलरेशन मूव करता जाके इस पर कोलाइड कर जाएगा. सेकंड सिनेरियो क्या है कि दिस ब्लॉक विल आल्सो बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन बिकॉज इसमें भी टेंशन इधर आ रही है. ठीक है, अगर ये टेंशन इस फ्रिक्शनल फोर्स जो इसमें इसको रोक रही है इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो गई देन दिस ब्लॉक विल आल्सो बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये भी इधर किसी डायरेक्शन में किसी नेट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ये भी इधर किसी नेट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा. दोनों ये जो ब्लॉक है देन ब्लॉक बी विल बी मूविंग रिलेटिवली मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए. तो हम वो रिलेटिव एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा सो दैट टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोलिजन. ठीक है, एक को स्टेशनरी रख के फिर देन वी हैव टू फाइंड आउट द ब्लॉक बी का रिलेटिव with respect to b उसका acceleration निकाल के we have to find out the time of collision. So that is what we have to do in our question. So first we will check whether this block is moving or not moving. That is what we have to check it right now. ठीक है, so let's check it. So now this block is there. So ये हमारे को दे रखा है this block is moving because of the tension in this. Now तो जो टेंशन होगी वही टेंशन यहाँ पे होगी when this tension is there. और ये ब्लॉक है इसके ऊपर सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. नॉर्मल क्या है यहाँ पे 2m इंटू जी, नॉर्मल इसका 2mg हो गया एंड दिस सेम टेंशन इज पुशिंग दिस 2mg ब्लॉक. सो ऑब्वियसली सेम टेंशन विल पुश दिस लेसर mg ब्लॉक ऑल्सो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में सेम है. ठीक है, जब ये बड़े वाले ब्लॉक को आराम से मूव कर पा रही है सेम दिस टेंशन देन इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मूव दिस ब्लॉक ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ
one thing is clear, this block is going to move in this direction and this block is already moving in this direction, that's being given with acceleration a. Okay, now this block we will consider it is moving in this direction with some acceleration a1. This block is moving in this direction with acceleration a. Okay, now we'll study their free body diagram. ए का फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करते हैं. ए के ऊपर क्या क्या हमारी फोर्स लग रही है, ए एंड दिस मोटर, इन दोनों का कंबाइंड मास दे रखा है हमारे को बी. ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड मास हमारे को एम दे रखा है, ए और मोटर का. ठीक है, नाउ विल डू द एफबीडी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स और फिर स्टडी करते हैं क्या क्या फोर्सेस हैं एंड देन विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ. इनका नेट रिजल्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे आर मूविंग विद ए1 एंड ए. ठीक है, सो इसके ऊपर ए के ऊपर अलॉन्ग विद मोटर टेंशन इधर लग रही है, इसका एम जी इधर आ गया, नीचे से नॉर्मल लग गई ग्राउंड से एंड व्हेन इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसका मोशन इस डायरेक्शन में, सो फ्रिक्शन विल बी हेयर और ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बी हैविंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे को दे नहीं रखी है, सो विल यूज द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज इट इज मूविंग. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी कितनी आ जाएगी, म्यू टाइम्स n1. सेम वे दिस ब्लॉक इज मूविंग, इसका क्या है, एंड because of the net resultant forces in this direction it is moving with this acceleration a1. vertical में हमारा कोई displacement, कोई movement नहीं हो रहा vertical में, so we can say it's an equilibrium situation in vertical direction. ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक का देखते हैं बी का. बी क्या है, बी मेरा इस टेंशन इधर लग रही है मेरी बी पे, 2mg का मेरा वेट हो गया और ग्राउंड से नॉर्मल n2 मिल रहा है इसको. ठीक है, और बिकॉज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन ए से, सो इस पर फ्रिक्शन यही आएगी एंड बिकॉज इट इज़ नाउ इन द मोशन, इट इज़ नॉट इन द रेस्ट, सो मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी, दैट इज म्यू n2. ठीक है, सो वी हैव मेंशन इट हियर, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आवर काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज आवर ब्लॉक्स आर मूविंग. ठीक है, now here we have explained why this block is moving. ठीक है, that is what we have explained because our tension is same for both. और जब ये टेंशन से सेम टेंशन इस बड़े वाले ब्लॉक को मूव करा सकती है इधर, तो ये छोटे वाले ब्लॉक को तो मूव करा देगी. सो दैट्स वाई ए विल ऑल्सो मूव. नाउ विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉस ऑन बोथ द ब्लॉक्स. ठीक है, पहले ए पे देखते हैं. ए पे हमने क्या लगाया, टेंशन. इधर पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं टेंशन माइनस म्यू n1 और इस डायरेक्शन में m इंटू a1. ठीक है, टेंशन माइनस म्यू m1 इज इक्वल टू m a1. वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम है, सो n1 इज इक्वल टू mg. यहाँ से n1 की वैल्यू उठा के मैंने डाल दी, सो t माइनस म्यू mg इज इक्वल टू m a1. अब ब्लॉक बी पे देखते हैं. ब्लॉक बी में है मेरा ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो टेंशन t माइनस दिस म्यू इंटू n2 की मैंने वैल्यू डाल दी, n2 यहाँ से आ गया मेरा, जैसे n2 इज नथिंग बट इक्वल टू 2mg. n2 की वैल्यू डाल दी 2 म्यू इंटू 2mg, n2 आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू मास 2m इंटू a. ठीक है, यहाँ से आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन, इसको इधर ले जाओ, टेंशन की वैल्यू आ गई. सो दिस टेंशन की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, आई जस्ट पुट इट हेयर. ठीक है, रीअरेंज करी, सो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ये वाली मेरी आ गई, दिस इज माइनस म्यू mg इज इक्वल टू m a1. ठीक है, यहाँ से मेरा a1 और a के बीच में रिलेशनशिप आ गई, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स म्यू जी प्लस म्यू जी. ये a1 और a में रिलेशनशिप आ गई. नाउ फॉर द टाइम ऑफ कोलिजन, अब मेरे को टाइम निकालना है, दैट मीन्स इट हैज़ टू कवर दिस मच डिस्टेंस l, सो आई कैन अप्लाई दिस मच, इट इज़ गोइंग टू कवर l इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर. ठीक है, नाउ विल टेक दिस रिलेटिव, we'll take this b with respect to a and this acceleration also will take b with respect to a, so that means we'll make, and b with respect to a it has to travel l. ठीक है, so इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो इसकी एक्सेलेरेशन इधर डाल दी और सेम इसको एक्सेलेरेशन इधर कंपाउंड कर दी a1. ठीक है, इधर a1 एक्सेलेरेशन इस पे कंपाउंड कर दी b पे, so now b will be moving in this direction with the acceleration of a plus a1. ठीक है, b will be moving in this direction with an acceleration of a plus a1. So acceleration of b with respect to a is in this direction, a1 plus a. Now we'll apply the second equation of kinematics, जिससे मेरा टाइम आ गया √2. जैसे we have seen s is equal to u relative t plus 1/2 a relative a b with respect to a, here also u b with respect to a into t square. This is my 0 initial. This is my s a with respect to a, s b with respect to a is my l is equal to 1/2. It is a1 plus a into t square. यहाँ से we know the value of a1 and l and we just find out the t. ठीक है, यहाँ से t निकाला मेरा, this is 2l divided by acceleration
b विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन b विद रिस्पेक्ट टू ए, पुट द वैल्यू दिस, और यहाँ पे a1 की वैल्यू मैंने उठा के a वाली डाल दी, ठीक है, 2a प्लस म्यू जी, सो a इज नॉन टू मी, म्यू जी इज नॉन टू मी, एंड आई हैव गॉट दिस आंसर। इतने टाइम पीरियड में जाके द राइट ब्लॉक b इज गोइंग टू कोलाइड a, ठीक है। Okay, that's a question of good question on the relative motion. Relative motion we have already seen in our concepts. Maybe हम लोगों ने कुछ एक questions और देखे थे, so I thought this is a bit different, so I just put it across here. Okay, so that's how we have calculated the time of collision. Next देखते हैं हम next question में हमारे को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, मेरा इस म्यू इज़ वेरिंग विद एक्स, म्यू मीन्स के मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरिंग, ठीक है। सो अगर माई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरिंग, सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, द ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड माई विद एक्स के साथ विद एस, द एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, एक्स इंक्रीज करेगा, म्यू इंक्रीज करेगा, मेरा फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स सपोज इट इज़ मूविंग विद सम फोर्स इनिशियली, तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू, फ्रिक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। पहले तो इनिशियली सपोज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज 100 है, ठीक है, इनिशियल फ्रिक्शन इज माई 10, ठीक है, फ्रिक्शन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, 100 हो गई, ये 20, फिर 100 हो गई, फिर 30, फ्रिक्शन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, 100 हो गई, 100, फिर फ्रिक्शन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये 100 हो गई, दिस इज माई 110। सो नाउ अप टू दिस पॉइंट तो ब्लॉक एक्सीलरेट करता रहेगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज माई फ्रिक्शन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग बट इट हैज़ नॉट रीच अप टू ए लेवल कि वो इक्वल टू फोर्स हो जाए। एट दैट पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट द ब्लॉक विल कीप ऑन एक्सीलरेटिंग, जब हमारी फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू सेम हो जाए। उसके बाद माई फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज माई म्यू इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है मेरा म्यू बढ़ रहा है तो मेरा फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो दैट इज गोइंग टू ओवरकम द ड्राइविंग फोर्स, उस पॉइंट के बाद जाके फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, एक्स विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट द पॉइंट व्हेन माय ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे जब फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, उसके बाद जैसी फ्रिक्शन बढ़ेगी तो माय एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द मोशन, ठीक है, मोशन मेरा इस डायरेक्शन में होगा एंड माय एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद जाके एक पॉइंट पे जाके ब्लॉक विल स्टॉप, so that is what it is going to happen here। यहाँ पे मेरा म्यू दे रखा है विद टाइम, म्यू इज इंक्रीजिंग, म्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट्स म्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस एक्स, दैट मीन्स इट्स फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। इनिशियली फ्रिक्शन इज गोइंग टू स्लोली इट इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू अप टू द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स, देन उसके बाद जाके जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं पहुँचती हमारा स्टिल इट विल बी एक्सीलरेटिंग डाउन, एक बार ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो गई उसके बाद इट इज़ गोइंग टू रिटार्ड द ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे भी ये दे रखा है कि एक ब्लॉक है विच इज़ कमिंग डाउन विद द इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने के लिए इसका जो माई ड्राइविंग फोर्स इज mg sin अल्फा, दैट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स, और स्टार्टिंग में फ्रिक्शन विल बी 0 और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ब्लॉक आगे मूव करता जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ के वो mg sin अल्फा के बराबर पहुँचेगी पहले, उसके बाद जाके ब्लॉक जब बिल्कुल दोनों की मेरी दिस mg sin अल्फा जब मेरा फ्रिक्शन के बराबर बिल्कुल हो जाएगा, एट दैट पॉइंट इस पॉइंट तक जाके मेरी वेलोसिटी तो इंक्रीज करती रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी मेरी इस डायरेक्शन में आएगी अप टू mg sin अल्फा इज ग्रेटर दैन फ्रिक्शन, ठीक है। दो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में बट एक्सेलरेशन डिक्रीज करती जा रही है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, जैसे मेरा f इज ग्रेटर दैन mg sin अल्फा हो जाएगा, mg sin अल्फा उस पॉइंट पे जाके एक्सेलरेशन में इस डायरेक्शन में हो जाएगी, वेलोसिटी इज इन स्टिल डायरेक्शन, इसके बाद जाके इसकी वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी पहुंच जाएगी जब मेरा mg sin अल्फा इज इक्वल टू f हो जाएगा, तब तक ये बॉडी एक्सेलरेट करती रहेगी, तब तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद जाके इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी बिकॉज माई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज अपोजिट टू माई वेलोसिटी। सो मेरे से यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल डिस्टेंस बताओ कितना चला, हमने देखा ना ये धीरे धीरे पहले तो एक्सीलरेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर उसके बाद जाके एक पॉइंट के बाद जाके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, सो ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होकर फिर वेलोसिटी डिक्रीज होकर ये डिक्रीज हो रही है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज़ माई एक्स, सो पहले जाके एक्स मैक्सिमम पहुँचेगा और पहले जाके इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिर वेलोसिटी एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचने के बाद इस वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हियर। सो हमारे को टोटल डिस्टेंस बताना है कितना चला, सो टोटल डिस्टेंस ये एक जब
एक्सेलेरेशन जब रिटार्डेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी इसकी कि एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम द ब्लॉक विल स्टॉप, और इसका मैक्सिमम स्पीड बतानी है, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी वी हैव सीन व्हेन mg sin अल्फा, जब ये ड्राइविंग फोर्स विल गेट इक्वल टू माय फ्रिक्शन फोर्स, एट दैट पॉइंट माय वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. दैट इज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो विद एक्स इंक्रीज हमने देखा फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, फर्स्ट एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, इट इज स्टिल नॉट जीरो, सो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ऐसे जाए, एक्सेलेशन यहाँ से, दिस इज माई एक्सेलेशन, तो एक्सेलेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ये जीरो नहीं हो रही, बट इस पॉइंट के बाद जाके एक्सेलेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, नाउ इट इज एक्सेलेशन अपोजिट हो गई, ठीक है. सो वी कैन से एक्सेलेशन की इस पॉइंट के बाद जाके, और ये वाला पॉइंट है mg sin अल्फा इज इक्वल टू एफ, इस पॉइंट के बाद जाके मेरी डायरेक्शन की, मेरे एक्सेलेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस पॉइंट के बाद जाके मेरा वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सो फर्स्ट एक्सेलेशन इज डिक्रीजिंग, इट रीचेज अप टू जीरो, देन एक्सेलेशन इंक्रीज करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो इस पॉइंट के बाद से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस x. सो वेलोसिटी मैक्स के लिए हमने देखा व्हाट इज द केस इन आवर वेलोसिटी मैक्स व्हेन माय mg sin अल्फा, सो mg sin अल्फा इज इक्वल टू sin alpha is equal to friction. Friction कितना है, because it is moving we can take the limiting friction mu into m into g, और mu की value it is varying, we can take mu xg, x mu की value मैंने डाल दी x bx और g cos alpha, because my normal here is if you see here this is my mg, so यहाँ पे जो normal आएगा this is my normal is mg cos alpha, और ड्राइविंग फोर्स इज माई mg sin अल्फा, ठीक है. सो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल आएगा mg cos अल्फा, सो वी कैन राइट आउट डाउन b इंटू एक्स इज माई म्यू g cos अल्फा. सो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मेरी एट दैट पॉइंट, एट दैट डिस्टेंस x, माई दिस इज माई x की वैल्यू आ गई, एट दिस x वी हैव गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v. अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v निकालनी है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. सो नाउ मेरी जो विल सी के एक पॉइंट पे हम लोग देखते हैं एट ए डिस्टेंस x व्हाट इज माय एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस x. सो एट ए डिस्टेंस x मेरे को नीचे mg sin अल्फा ड्राइविंग फोर्स होगी, फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, और दिस इज माय mg को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट mg cos अल्फा आ गया, और ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एट सर्टेन डिस्टेंस x पे हमने देख लिया. नाउ विल पुट अ न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन हियर एट दिस पॉइंट. सो mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा, ठीक है, म्यू एन हो गया, तो म्यू एन जी cos अल्फा, दैट इज माई एम ए हो गया, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, सो एम से एम कैंसिल हो गया, सो वी हैव गॉट एक्सेलेरेशन जी sin अल्फा माइनस म्यू जी cos अल्फा, म्यू जी के वैल्यू मैंने बी एक्स डाल दी, ठीक है. नाउ मेरे को डिस्टेंस चाहिए एंड वी मैक्स चाहिए, सो डिस्टेंस के लिए आई जस्ट पुट इट हेयर v is equal to dv by dx, acceleration को I can write it down like this. Now I take the x here because I'm having the x here, so I can integrate it, okay, integrate it from if I have to find out total distance means इनिशियली भी जीरो था वेलोसिटी उसकी, और फाइनल जब ये पहुंचा तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो है. जैसे ये यहाँ से चला तो जब ये फाइनल जहाँ पे पहुंचा होगा तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो जीरो टू जीरो एंड माय टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 0 to L, कितना कवर अप कर लिया. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड आफ्टर डूइंग द ओनली दिस कंपोनेंट इज देयर, नेक्स्ट दिस विल बी कांस्टेंट, सो दिस विल बी जी sin अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, बी जी कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड वी पुट द वैल्यू 0 to L एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एल एस 2tan अल्फा बाई जी, 2tan अल्फा बाई बी, ठीक है. नाउ इन द सेम इक्वेशन आई नीड टू फाइंड आउट माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v. सो यहाँ से मैं 0 to v ले गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट x इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. x की वैल्यू मुझे पता है किस पे v होगी, ठीक है. सो आई जस्ट पुट 0 to x, ये वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है. ये इस वाली इक्वेशन में x को मैं इधर ले गया, v की वैल्यू 0 to v की वैल्यू v मैक्स हो गई, और x की वैल्यू मुझे पता है किस x पे v मैक्स होगा, दिस x पे, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाल दी है sin अल्फा by b cos अल्फा, एंड अगेन आई जस्ट इंटीग्रेटेड, आई जस्ट ओपन इट एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एस, फाइनल वैल्यू इज दिस, इनिशियल वैल्यू इज दिस, सो विद दिस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है. इससे मेरी v की वैल्यू आ जाएगी कि v मैक्स कितना है, सेम ऐसे डिस्टेंस आ गया ये, ठीक है. सो यू कैन पुट इट, इस क्वेश्चन में आप ये करना आगे कि यहाँ पे x की वैल्यू ये डाल देना, एंड यू जस्ट ओपन दिस इंटीग्रेशन, इसका इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट एज दिस, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0, सेम हेयर, एंड यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v मैक्स, ठीक है. यहाँ से आपका v मैक्स मिल जाएगा, राइट. ओके, सो दैट वॉज देयर इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरा कि एक इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एंड
इट इज़ टेंशन से इसको पुल किया जा रहा है एट सम टेंशन विच इज़ देयर एट एन एंगल थीटा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में म्यू है. सो बिकॉज ऑफ दिस दो चीज़ें लग रही होंगी टेंशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन के दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, एक तो इस कंपोनेंट में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा होगा, ठीक है. तो एक तो इसका mg साइन अल्फा नीचे की साइड में पुल कर रहा होगा, लेकिन जो टेंशन है इट इज़ ट्राइंग टू पुल इट अप, ठीक है. अगर इसका नेट मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में मेरा हो रहा है, सपोज आई एम टेकिंग इट इन दिस डायरेक्शन, नेट मूवमेंट में हो रहा है, दैट मीन्स द फ्रिक्शन विल बी कमिंग बैकवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी कमिंग बैकवर्ड. सो बिकॉज ऑफ टी, सो विल ड्रॉ एन एफबीडी ऑफ दिस, देन विल अंडरस्टैंड कि एक टी की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं. इट कैन लिफ्ट अप बिकॉज एक मेरे पास टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ऊपर, और सेकंड थिंग है इट कैन स्लाइड, ठीक है, एट सर्टेन थीटा इट कैन स्लाइड, ठीक है. सो वी विल सी कि हमारे को पूछा गया क्वेश्चन में कि मेरे को थीटा बताना है जिसके लिए पहले बॉडी स्लाइड करे विद टी मिनिमम, ठीक है. टी की भी वैल्यू ऑल्सो इट शुड बी टी मिनिमम, टी की भी वैल्यू कम मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है. एंड थीटा बताना है, द बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट रादर देन लिफ्ट अप फर्स्ट, ठीक है. सो हम लोग एफडी बनाते हैं इसका. एफडी में ये टेंशन हो गई, टेंशन के दो कंपोनेंट आ गए, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा. टी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट विच इज गोइंग टू मेक द बॉडी स्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो टी कॉस थीटा की वैल्यू, टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. सो दिस ऑल्सो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. सो मेरे को और लिफ्ट कब कर जाएगा, जब ये टी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन माई, जब मेरा एन जीरो हो जाएगा, ठीक है. जब मेरा एन जीरो हो जाएगा दैट मीन्स टी साइन थीटा की वैल्यू अगर मेरी एम जी से बढ़ गई, एम जी से ज़्यादा, एम जी कॉस अल्फा से ज़्यादा हो गई, देन दिस ब्लॉक विल लिफ्ट अप. मुझे वाली सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है. तो पहले मैंने टी साइन थीटा को ऑलरेडी मैंने इससे कम करके रखा है एम जी कॉस अल्फा से, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू लिफ्ट अप. अब मेरे को मिनिमम टी मैंने डाल दिया यहाँ पे, टी मिनिमम. और मेरे को थीटा बताना है कि किस थीटा पे करेगा. अगर थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा की वैल्यू कम होगी, देन ऑब्वियसली टी कॉस थीटा बढ़ेगा और टी साइन थीटा कम होगा. सो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मूव हेयर फर्स्ट, ठीक है. और थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इट इज़ एट द टेंडेंसी टू लिफ्ट अप, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा कि बॉडी फर्स्ट स्लाइड करे देन द लिफ्ट अप, ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारी, टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यहाँ पे हमारी, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, ठीक है. बट अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो हमारे से सेकेंड चीज़ पूछी गई है कि इट शुड बी sliding first then lifting it up first, ठीक है. So let us first examine, we have seen the FBD, now we will do analytically, we will write down the equations and then we will solve it कि हमारे को थीटा की वैल्यू निकालनी है विद टी मिनिमम करके, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व इट बिकॉज वी नीड टू डू, हमारे को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है बिकॉज थीटा के टर्म्स में हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन थीटा's term, then we have to differentiate it to get the value of theta with the given variables. सो हम लोग करते हैं, विल स्टार्ट डूइंग इट. सो हम लोगों ने एन पहले एन क्या हो गया मेरा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन थीटा, ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन में देर इज नो सच एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है. सो एन इज इक्वल टू टी एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन थीटा. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है. मेरे को इतना चाहिए कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. अब यहाँ पे जो है मेरा दिस एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. अगर एन जीरो हो गया दैट मीन्स एम जी कॉस अल्फा इज दिस टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा पे एन जीरो हो जाएगा. लेकिन टी साइन अल्फा अगर टी साइन थीटा ये वाली वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन दिस हो गई तो पहले ये लिफ्ट कर जाएगा रादर देन स्लाइडिंग, ठीक है. दैट इज़ द कंडीशन वी हैव टू चेक. अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, सो वी कैन टेक द फ्रिक्शन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो इस डायरेक्शन में देखते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन को मैंने लिख दिया दिस, ठीक है. इनकी वैल्यू डाल दी मैंने, एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन थीटा. अब टी को मैंने अरेंज कर दिया इधर, सो टी को मैं इधर ले आया एंड वी हैव रीअरेंज द इक्वेशन. ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, टी और थीटा में ही मेरे को चाहिए ना, टी और थीटा में ही मेरे को चाहिए. सो आई हैव टू फाइंड आउट टी मिनिमम. कितना टी मिनिमम, टी मिनिमम कब होगा मेरा, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम, ठीक है. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी. अब हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है. वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, तो विल टेक दिस वैल्यू, विल पुट इट एज वाई, ठीक है. विल पुट इट एज वाई एंड डी वाई बाई दी थीटा विल पुट इट जीरो एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, ठीक है. किस थीटा पे दिस वैल्यू इज गेटिंग मैक्सिमम दैट विल डू, ठीक है. सो इसको वाई रखा मैंने and this y is equal to cos theta plus mu sin theta, ठीक है. अब इसका मैंने dy by d थीटा किया, उसको मैंने ज़ीरो किया
और उससे मेरे को थीटा की वैल्यू पता लगी एट व्हाट थीटा आई हैव गॉट द टी मिनिमम, ठीक है। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो दिस वी हैव डन, कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा इज कॉस थीटा, इसको मैंने जीरो किया एंड आई हैव गॉट टेन थीटा इज माई म्यू, ठीक है। दिस थिंग वी हैव सीन ऑलरेडी इन एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब हम देख रहे थे, सो देयर ऑल्सो वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा आ गया टेन थीटा इज नथिंग बट माई फ्रिक्शन के इस थीटा पे, सो इट इज़ गोइंग टू स्लाइड फर्स्ट, इट इज़ गोइंग टू स्लाइड फर्स्ट व्हेन यू लिफ्ट इट एट एन एंगल थीटा, ठीक है। एट दिस एंगल थीटा माई टेंशन, आपको मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो थीटा कितना होगा मेरा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। वो थीटा कितना होगा मेरा, टेन इनवर्स म्यू, राइट। सो थीटा की वैल्यू आ गई एट विच द टी विल बी मिनिमम एंड द बॉडी विल बी स्लाइडिंग फर्स्ट, राइट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ये मेरी टेबल है, उसके अंदर ऐसे थ्रू द डायमीटर ग्रूव किया हुआ है, ठीक है। ग्रूव करने पे एक एम है मेरा, ठीक है, एम उस ग्रूव में डाला हुआ है विच इज़ हैविंग द मास 1 और ऑल सरफेसेस पे माई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज माई 0.4 ऑन ऑल सरफेसेस, ठीक है। एंड दिस यू कैन से द डिस्क, टेबल डिस्क इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है। नाउ वील हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो एक्सेलरेशन, ये जो ब्लॉक है मेरा ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, इसकी मेरे को एक्सेलरेशन, आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो क्या हो रहा होगा बेसिकली, जब ये विल सिट डाउन ऑन द डिस्क एंड विल एनालाइज द सिचुएशन क्या चल रही है मेरी, ठीक है। तो ये डिस्क मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स इधर लग रही होगी बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स, ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट विच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, ठीक है। दो कंपोनेंट आएंगे बिकॉज स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गई इसकी m इंटू दिस 25, ठीक है, दिस एक्सेलरेशन। नाउ इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये वॉल के ऊपर जाके लग रहा होगा कंपोनेंट और एक इधर लग रहा होगा, ठीक है। नाउ इट इज़ टचिंग, सो यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहा होगा इस वाली वॉल पे, सो इस वाली वॉल पे जो कंपोनेंट लग रहा होगा इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन अलॉन्ग दिस वॉल, इस वाली वॉल के लिए, और जो नीचे जा रहा होगा सो इसकी वजह से फ्रिक्शन इस पर पीछे की साइड में आ रहा होगा, ठीक है, इस पर पीछे की साइड में आ रहा होगा। सो अल्टीमेटली इसका जो मोशन हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि इस डायरेक्शन में मोशन होगा बिकॉज माई कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और इसको इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ ग्रूव, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगा। सो बिकॉज ऑफ माई pseudo force there is a component coming in this direction, so जो ये वाला डायरेक्शन का मोशन हो रहा होगा that is going to make this body to move in this direction, that will be the tendency of body to move in this section, जिसकी वजह से जो इसको बॉटम पे फ्रिक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में and there is a friction coming in from the side surface, इस साइड से भी आएगा, एक तो बॉटम से आएगा, सपोज इट इज़ अ टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू का मतलब एक साइड से, जो साइड वॉल से फ्रिक्शन आ रहा होगा इसको बिकॉज इट इज़ कमिंग डाउन एंड इट इज़ जस्ट टचिंग दिस साइड, दिस वॉल ऑफ द ग्रूव ना, बिकॉज इस पे एक इस तरह, एक ये वाला भी, ये बिकॉज ऑफ दिस एम ए स्यूडो फोर्स, एक इस डायरेक्शन में भी एम ए साइन थीटा आ रहा होगा और इस डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा आ रहा होगा। सो ये वाला जो एम ए कॉस साइन थीटा आ रहा होगा दैट इज पुशिंग इट अगेंस्ट दिस वॉल ना, तो जब भी पुश कर रहा होगा तो इस वॉल से भी इसको फ्रिक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। सो दो फ्रिक्शन आएंगे हमारे, एक फ्रॉम दिस वॉल, एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस वॉल, ठीक है। अब हमारे को इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, तो वी हैव टू कंसीडर इस डायरेक्शन में कौन कौन सी हमारी नेट फोर्सेस लग रही है इस डायरेक्शन में, एंड वी हैव टू विल फाइंड आउट, से सपोज इट इज मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट एक्सेलरेशन, ठीक है, A1 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में। नाउ विल एनालाइज इट, ओके। सो फर्स्ट वी विल सी कि इसको हम विल सी इट इन, अभी तो हम इसका टॉप व्यू देख रहे थे, इफ़ यू सी इट इस इन इसका फ्रंट व्यू देखें, सो इस पर एक mg अंदर, इस पर एक mg अंदर की साइड में लग रही होगी और नॉर्मल इस पर ऊपर की साइड में आ रही होगी, और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी नीचे से इधर की डायरेक्शन में आ रही होगी, फ्रिक्शन जो ग्राउंड से लग रही होगी, और दूसरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस पर इधर से आ रही होगी फ्रॉम दिस वॉल, ये जो वॉल है मेरी, ठीक है, इस वाली वॉल से, और दूसरी इस वाले फ्लोर से इसको फ्रिक्शन इधर मिल रही होगी, ठीक है। सो नाउ विल एनालाइज द मोशन, आई विल एनालाइज द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। पहले इस पे मेरा हमने देखा है mg नीचे आ गई और नॉर्मल मेरा ऊपर आ गया, ठीक है, और एक इस पे लग गया स्यूडो फोर्स लग गया बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, यहाँ पे स्यूडो फोर्स लग गया एम ए, इसके दो कंपोनेंट आ गए एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। एम ए कॉस थीटा कंपोनेंट इज गोइंग टू ड्राइव इट इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेरा ये वाला फ्रिक्शन आ रहा है μn1, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग, सो वी आर टेकिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज जो ग्राउंड की वजह से इसको नॉर्मल आ रहेगा, जो ये दो जगह पुश कर रहा होगा ना, एक तो ये पुश कर रहा होगा इस इधर वाली वॉल को, और एक पुश कर रहा होगा ग्राउंड को, ठीक है, ये नीचे ग्राउंड को पुश कर रहा होगा, जो नीचे ग्राउंड है, और एक इधर वाली वॉल को, दो जगह पुश कर रहा है, तो दो जगह फ्रिक्शन आएगा बिकॉज ऑफ दिस वॉल। यहाँ से यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा μ × n2, ठीक है, इधर इस वाली डायरेक्शन में μ × n2, और ग्राउंड की तरफ से कितना आएगा ये वाला
N1, जो नीचे से जो ये ग्राउंड को पुश कर रहा है और जो ग्राउंड इसको पुश कर रहा है ये वाला N1. तो फ्रिक्शन जो ग्राउंड से आ रहा होगा म्यू N1 और जो वॉल से आ रहा है म्यू N2. ठीक है, और इस डायरेक्शन में इट इज़ हैविंग द कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स ma cos थीटा. ठीक है, और अब ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है A1 से. नाउ विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉस. ठीक है, न्यूटन्स लॉस लगाते हैं इस डायरेक्शन में. पहले देखते हैं M1 इज माई म्यू जी. M1 इज सॉरी फ्रिक्शन 1 जो होगी मेरी ये वाली, इट इज़ नथिंग बट म्यू इंटू ये वाला N1 इज व्हाट mg. सो आई जस्ट पुट म्यू mg. सो टोटल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ गई 4 इधर से. ठीक है, वी हैव गिवन म्यू की वैल्यू 0.4, M1 दे रखा है एंड g इज माई 10. सो फ्रिक्शन 1 आ गया मेरा 4. फ्रिक्शन 2 देखते हैं म्यू N2. N2 क्या है मेरा, दिस वन इज इक्वल टू ma साइन थीटा. ठीक है, दिस N2 इज इक्वल टू ma साइन थीटा के बराबर है. सो नाउ N2 विल बी इक्वल, नाउ फ्रिक्शन 2 आ जाएगी मेरी म्यू इंटू N2. ठीक है, यहाँ पे मेरा इस डायरेक्शन में आ गया N2. इस जो ब्लॉक इधर पुश कर रहा होगा ना इस वाले में, वो कैसे पुश कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स का ये वाले कंपोनेंट की वजह से. सो दैट विल बी माई नॉर्मल. सो दिस नॉर्मल इज इक्वल टू ma साइन थीटा. नाउ फ्रिक्शन फ्रॉम दिस साइड वॉल विल बी F2, दैट इज म्यू इंटू म्यू 0.4 a इंटू एक्सीलेशन मेरा कितना है 25 इंटू साइन थीटा. साइन 37 degrees given, so this is 37, this is also 37 degree. It is just a basic, if you extend the angles अब देखोगे so you will find this also 37 degree. It's just a basic geometry. So ये आ गया यहाँ से 3/5. ठीक है, 37 sin 37 degrees 3/5. with this मेरी फ्रिक्शन फोर्स आ गई पीछे, this is 6. ठीक है, so ये 4 आ गई 6. now इस डायरेक्शन में we'll apply the न्यूटन सेकेंड लॉ. इस डायरेक्शन में मेरा एक्सीलेशन कितनी है, सो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है मेरी, एक तो ma cos थीटा माइनस ma cos थीटा. इस डायरेक्शन में ma cos थीटा माइनस दिस वन एंड माइनस दिस F2. ठीक है, ma cos थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज नथिंग बट माई इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सीलेशन A1. ये एक्सीलेशन A1. आई पुट द वैल्यू, m की वैल्यू 1, a की वैल्यू 25. cos थीटा मेरा cos थीटा cos 37 डिग्रीज माई 4/5 -4 -10 और यहाँ से मैंने 1 डाल दिया. माई एक्सीलेशन कम आउट टू बी A1 comes out to be 10 meter per second. Okay, so this block will be moving here in this direction with 10 meter per second, 10 meter per second square. This is my acceleration of this block, right? So that is what there in this block. So next analyze another stacking block problem. ठीक है, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं. इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे को, ये ग्राउंड सरफेस मेरा स्मूथ है. ठीक है, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिस, ठीक है, एंड दिस, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और ये वाला सरफेस मेरा स्मूथ है. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखी है, इट इज़ 0.2 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3. सो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3. सो अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, सो माई लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी बेस्ड ऑन दिस म्यू एस, और जैसे ही मूव करने लग जाएगा देन इट विल कम काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. दैट इज यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग दिस. ठीक है, देन मेरे को दे रखा है ब्लॉक्स का तीनों का मास मेरा 10 kg है. वी हैव टू फाइंड आउट एक्सीलेशन ऑफ A, B एंड C. इन तीनों की एक्सीलेशन निकालनी है. सो हम लोगों ने देखा था हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं. पहले हम सब जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, देन वी विल मेक द ब्लॉक मूव टुगेदर, और उसके बाद चेक करते हैं कि अगर वो ब्लॉक मूव टुगेदर विद सम एक्सीलेशन मूव कर रहा है, एंड वील अप्लाई द एक्सीलेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, will apply this acceleration relative to the blocks. अगर because the friction could able to generate that acceleration and that friction is under my limiting value, then we can say कि the block is moving together. अगर हमारी एक्सेलेशन जिस एक्सेलेशन से मूव कर रहा है वो एक्सेलेशन मेरी फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाती, देन वी कैन से देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन द ब्लॉक्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. हमने देखा था ये 2 ब्लॉक्स हैं हमारे. अगर ये ब्लॉक मेरा इधर मूव कर रहा है, सो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे इधर आएगी, ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर आएगी. अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, सो ये फ्रिक्शन विल बी मेकिंग इट मूव विथ, अगर ये दोनों एक साथ सपोज मूव कर रहे हैं विथ सम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन ही, दिस फ्रिक्शन इज ओनली हेल्पिंग इट मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज नो रिलेशन, सो आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हियर. ठीक है, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन आई विल फाइंड आउट. इफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज lesser than my limiting friction, then I can say both the blocks are moving together. अगर my static friction ये जो यहाँ पे हम निकालेंगे with Newton's second law is greater than limiting friction, then I can say okay, now the block is doing the relative motion, they are not moving together. That is what we have studied in the stacked block scenario. That is what we have to do.
तो अगेन हम सेम फ्लो अप्लाई करेंगे। पहले हम सब में फ्रिक्शन निकाल लेंगे, कितनी कितनी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कितना कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है और अपोज कर सकता है रिलेटिव मोशन को, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा, मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है वो रिलेटिव मोशन को, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ दोनों पर देखते हैं दोनों जगह, और ये मेरा स्मूथ है, ठीक है। एफ ए और बी के बीच में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी बिकॉज ऑफ दिस, ये इसके बीच में जो यहाँ पे नॉर्मल आएगा बिकॉज ऑफ दिस एम ए ओनली ना यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में। तो विल पुट म्यू इंटू एम ए जी, ठीक है। सो यहाँ से मेरा आ गया 0.3 इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट M10 और G10। सो टोटल आ गया इन दोनों के बीच में 30 न्यूटन का। मेरे को जब तक मेरा नेट इसका 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा, सपोज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब तक 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो जाती मेरी, तब तक आई कैन से द ब्लॉक ए विल रेस्ट ऑन बी, ठीक है। नाउ एफ और बी और सी के बीच में निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग कितनी है। दैट इज़ व्हाट कि इन दोनों के वेट के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ म्यू, और यू कैन डू इट इंटरनली थ्रू नॉर्मल्स, बट यू कैन सी कि ओवरऑल इसका वेट कितना है। अगर ये इस पे है, रेस्ट पे है, तो इट इवन इन द मूविंग सिचुएशन ओवरऑल वेट इस पे नॉर्मल कितना पड़ रहा होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी प्लस। सो म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी। यहाँ से मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आया 60। हमने देखा था नॉर्मल इज़ नथिंग बट कि ब्लॉक कितना पुश कर रहा है, ज़्यादा पुश करेगा तो नॉर्मल ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक का वेट आ गया ना, 2 ब्लॉक का वेट मेरा ज़्यादा पुश कर रहा होगा, तो यहाँ से मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू 60 आ गई। नाउ विल एनालाइज द फर्स्ट सिचुएशन के सारे ब्लॉक्स मूव टुगेदर एक साथ कर रहे हैं, देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। दैट मीन्स यहाँ पे नेट, ये इस तीनों को एज ए सिस्टम मानता हूँ। अब इस पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी यहाँ पे 100 इधर है, 25 इधर है, सो 100 माइनस 25 माइनस 15 इज माई 60, और तीनों का वेट कितना हो गया 30। सो नेट इन तीनों यहाँ पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट मीन्स दीज 2 ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग एंड ऑल 3 ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर विद एक्सीलरेशन 2। नाउ वी विल सी, अब हम इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। अगर उसकी वैल्यू विद इन आर रेंज आ गई, ये दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन की रेंज के अंदर आ गई, कि इसके बीच में निकालेंगे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कम आ गई, सो वी कैन से कि ब्लॉक देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन ए एंड बी। अगर इसके बीच में निकालेंगे, अगर वो भी सेम आ गई, सो वी कैन से देयर इज नो रिलेटिव, इससे कम आ गई 60 से कम, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो मेरी आ गई, अगर तीनों साथ घूम रहे हैं, सो 2 एक्सीलरेशन से। नाउ विल सी ए और बी के बीच में एनालाइज करते हैं कि ये दोनों ब्लॉक हो गए एंड दिस ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, और ये अब इन दोनों के बीच में करते हैं कि ए का रिलेटिव स्लाइडिंग तो नहीं, और बी के बीच में विल चेक दैट। सो नाउ ए का स्टडी करते हैं, ए का एफबीडी स्टडी करते हैं। सो ये बी का, इन दोनों की टेंडेंसी क्या है मूव करने की दिस डायरेक्शन में। सो इसके ऊपर फ्रिक्शन नीचे वाले दोनों के ऊपर इधर आएगी, ए की इधर फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। सो ए पे इधर फ्रिक्शन आ गई, ये नीचे से ग्राउंड से नॉर्मल, और ये ब्लॉक से नॉर्मल मिल होगा, एंड इट इज़ गेटिंग अ एम जी हेयर, और इस डायरेक्शन में, बट इट इज़ हैविंग अ 25 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ विल अप्लाई एफ दिस, इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड में लगेंगे एफ माइनस 25, ठीक है। एफ माइनस 25 इज इक्वल टू mass into 2 times mass कितना 10. So we have got the value of friction here, so that is my static friction which is coming in 45, but this static friction is my greater than my limiting friction जो हमने निकाली थी यहाँ पे 30 न्यूटन। तो हमारी static friction तो ज़्यादा आ गई यहाँ पे, so that means this block will not be there on a rest, this block will be sliding on the block B and C, ठीक है। ये block slide कर रहा होगा block, this block will not be at rest, ठीक है। Now we'll find out the एक्सीलेशन ऑफ ए। वो कैसे निकालेंगे, अब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, देन द काइनेटिक कोफिशिएंट विल कम एंड द म्यू के। सो जब ब्लॉक स्लाइड करने लगता है तो उस पर जो फ्रिक्शन आती है, दैट इज माई म्यू के इंटू एन, दैट इज व्हाट वी हैव टू अप्लाई। सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स अगर इन दोनों के बीच में, नाउ पहले क्या थी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन थी, नाउ इन दोनों के बीच में मैं अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, और इन दोनों के बीच में अगर मैं ये वाले ब्लॉक कंसिडर करूँ, सो ये वाले जो मेरा सरफेस है इस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, सो स्लाइडिंग अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, सो इट इज़, अगर ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दोनों पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ए पे आगे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। फ्रिक्शन क्या आएगी यहाँ पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू के आएगा हमारा, सो फ्रिक्शन विल बी म्यू के एम 0.2 10 इंटू ग्रेविटी एम जी, सो 20 की वैल्यू आ गई। नाउ इट इज़ मूविंग
with here, suppose we'll say कि it is 20 here है, 20 इधर है, 25 here है, तो 25 minus 20 by 10 net movement, अब जो acceleration का जो net होगा इधर इस direction में it is moving with 0.5. ठीक है, it is not moving here with 2, that is what initially we have calculated. That is our wrong assumption. Right thing is कि A is going to slide on this B, A B के ऊपर slide कर रहा होगा, it is moving here with this acceleration. ठीक है, हमने calculate कर ली 0.3 से इधर slide कर रहा होगा. ठीक है, now we will analyze कि B and C भी move कर रहे हैं एक साथ नहीं, या इन दोनों के बीच में भी sliding हो रही है. ठीक है, अब ये analyze करते हैं. राइट, अब इन दोनों को analyze करते हैं. ओके, सो अब बी और सी को एनालाइज करते हैं कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, नहीं मूव कर रहे हैं. सो इस पे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्लाइडिंग हो रही है, तो यहाँ से जो मेरी फ्रिक्शन आएगी, पहले हमने फ्रिक्शन कंसीडर करी थी 30, ये 30 तब थी जब स्टैटिक सिनारियो था. अब क्या है, ये ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन इधर की साइड आएगी इस पे पीछे, दैट इज़ माई 20 न्यूटन वाली फ्रिक्शन आएगी. ठीक है, ये दिस वन काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे मेरी पीछे आ गई, इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो 100 इस डायरेक्शन में आ गई ये. ठीक है, 15 इधर पीछे आ गई और एक फ्रिक्शन आ गई मेरी दिस 20. सो दैट इज़ अ मेन चेंज इन दिस कॉन्सेप्ट्स कि अर्लियर हम लोग पढ़ रहे थे केवल स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कंटिन्यू करते जा रहे थे, बट नाउ यू हैव टू कंसिडर कि हमारे को काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे रखी है. जब ब्लॉक हमने देखा स्लाइड कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये 30 लगाने की जगह वी हैव अप्लाइड दिस, बिकॉज ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी जो फ्रिक्शन आई दिस 20, और नाउ वी आर अप्लाइंग दिस 20 ओनली हियर. ठीक है, सो इस पे ए और बी के बीच में जो मेरी फ्रिक्शन लग रही होगी 20, ये आ गई. सो नेट इस पे कितनी आ गई, 100 माइनस 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों का वेट आ गया 20. नाउ विल सी इंडिविजुअली इन दोनों के ऊपर देखते हैं. अब सी के ऊपर देखते हैं, सी को मूव कराने वाला कौन है, इट इज़ जस्ट द फ्रिक्शन ओनली. अब देखते हैं इसके बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होगी, वेदर इफ इट्स मूविंग विद दिस 3.5 एक्सेलेरेशन, इट इज़ बिकॉज 3.25 ये सी मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. बिकॉज बी और सी के पीछे, बी और सी में बी की टेंडेंसी आगे मूव करने की, बी पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ए पे आगे लग रहा होगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ हैविंग अ एक्सेलरेशन ऑफ 3.25 एक्सेलरेशन ऑफ सी, इट इज़ हैविंग अ एक्सेलरेशन ऑफ 3.25. नाउ विल फाइंड आउट के बैकवर्ड जाते हैं. विद दिस 3.25 व्हाट इज़ माई फ्रिक्शन कमिंग इन. अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू विद इन दिस लिमिट आ गई तो वी कैन से कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. राइट, सो लेट्स एनालाइज द एफबीडी ऑफ सी. सी का एफबीडी एनालाइज करते हैं. तो सी मेरा इधर मूव कर रहा है मेरा बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन बिटवीन देम. एफ बी सी इधर इस पे पीछे 15 इधर पुश कराया जा रहा है इसको, नीचे आ गया एम जी और ऊपर आ गया नॉर्मल. ठीक है, नाउ माई दिस एफ बी सी यहाँ पे कितना है मेरा, एफ बी सी इज़ माई दिस, इस डायरेक्शन में देखते हैं हम, विल कैलकुलेट इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन 3.25. सो एफ बी सी ये वाली फ्रिक्शन एफ बी सी माइनस इस डायरेक्शन में 15 इज इक्वल टू एम सी इंटू ये एक्सेलरेशन इससे मूव कर रहा है. तो मेरी एफ बी सी की यहाँ से वैल्यू आई 47.5. इफ़ आई कैलकुलेट दिस, आई टेक इट हेयर एंड एफ बी सी मेरा आ गया 47.25 विच इज़ लेसर देन माई limiting friction. So that means these two blocks can move together. So we can say A and B are moving with acceleration 3.25. ठीक है, so मेरी तीनों की acceleration आ गई. A will slide on B, so A will be moving here with 0.5 meter per second square, और B and C will be moving together here with 3.25 meter per second square. So approach of this stacking blocks is the same one. First we have to find out the limiting at each and every surface. Then we'll say कि सारे एक साथ मूव कर रहे हैं. अगर फिर we'll analyze each and every surface कि उस surface पे कितनी फ्रिक्शन आ रही है अगर वो सारे एक साथ सेम फ्रिक्शन पे, सेम एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे हैं. सो हम फ्रिक्शन निकालते हैं each and every surface. अगर वो फ्रिक्शन की वैल्यू if it's coming under my limiting friction, then we can say the static friction is under the limiting friction. We can say there is no sliding and we can go ahead with our assumption कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं. राइट, बट यहाँ पे हमारा अपोजिट आया, हमने देखा कि ए स्लाइडिंग, सो वी विल अप्लाई काइनेटिक फ्रिक्शन. देन अगेन द सेम काइनेटिक फ्रिक्शन वी विल हैव टू अप्लाई व्हेन वी आर स्टडिंग द VBC. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं. सो इस सिनेरियो में क्या दे रखा है ना मेरे को, एक इंक्लाइन है, उसके ऊपर ए ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपल प्लेन है, उसके ऊपर बी ब्लॉक रखा हुआ है, और ये तीनों दे आर अरेंज टुगेदर विद द पुली सिस्टम एंड विद द सी ब्लॉक लाइक दिस. ठीक है, और मेरे को मास दे रखा है, ए का मास है 5 kg, दिस का 5 kg, M2 इज माई दिस 4 kg
एंड m3 इज माई दिस इज माई 2.5 kg. अब मेरे को एक्सेलेरेशन बतानी है. एज सुन एज द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन. नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि अगर इट इज़ जस्ट बिफोर जस्ट एट द इंस्टेंट इट इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन द रेस्ट, तो हम लोग देखते हैं एट दैट पॉइंट हमारी टेंशन कितनी है. अगर बिकॉज इट इज़ एट द पॉइंट ऑफ जस्ट, जैसे क्या हो ना, जैसे जैसे मैंने जस्ट छोड़ा इसको, उस टाइम पे इट इज़ इसका इट विल बी इन द इक्विलिब्रियम ओनली. सो ये 2t विल बी इक्वल टू माई mg at the point when I'm releasing. उसके बाद some acceleration will going to change. ठीक है, इनकी acceleration change होने लग जाएगी. It will be moving here with some acceleration, it is coming down with some acceleration, it will coming down. But at the equilibrium, at just the equilibrium, so यहाँ पे जो इसकी मेरी tension होगी, this is 2t is nothing but my equal to mcg. ये वाला जो ये होगा 2t is equal to mg. ठीक है, इसके बराबर होगी. Now this, if we see the tensions here in the string, this is my same string. ठीक है, so my tension will be same, इधर t होगी और because it's my massless pulley, so ये जो टी होगा इधर इट विल गोइंग टू गेट 2t. ठीक है, यहाँ पे 2t आ जाएगा. सो नाउ विल सी कि इसकी वजह से, इस मास की वजह से एट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन एट द रेस्ट जब था ये मूविंग होने से पहले एट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, दिस 2t इज नथिंग बट माई mcg. जो इसमें टेंशन, इनिशियल टेंशन होगी, ठीक है, इनिशियल टेंशन जो होगी वो इट इज़ माई mcg के बराबर. दैट इज कमिंग आउट टू बी 12.5. बिकॉज वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज माई टेंशन एंड दिस इज माई टेंशन. तो ए को नीचे मूव कौन करा रहा होगा, एक तो टेंशन प्लस इसका खुद का जो mg sin थीटा का कंपोनेंट, mg sin 37 डिग्री का जो कंपोनेंट आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करा रहा होगा. इसके पास ऑलरेडी एक mg sin 30 का कंपोनेंट है, तो जैसे हम रिलीज करेंगे ये नीचे गिरने लगेगा, टेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो टेंशन इट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प एट mg sin थीटा कंपोनेंट. यहाँ पे क्या है, इट इज़ ऑलरेडी एट रेस्ट. ठीक है, यहाँ पे ये टेंशन का कंपोनेंट हमें चेक करना है वेदर दिस टेंशन, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी होगा यहाँ पे जो इसके नीचे वाले कंपोनेंट, नीचे गिरने वाले कंपोनेंट, नीचे सपोज ये गिर रहा है mg sin 37 प्लस t, इसमें नीचे एक फोर्स लग रही होगी ना इधर 2. सो अगर ये इसकी वैल्यू, इट इज़ पॉसिबल इट कैन ओवरकम द फ्रिक्शन ओवरऑल जो इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है. ठीक है, इट कैन ओवरकम. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओनली बस t है मेरा. ठीक है, देयर इज़ नो अदर फोर्स कंपोनेंट ऑन दिस b विच इज़ गोइंग टू मेक इट मूव. सो हम लोग देखते हैं कि ये टी की वजह से, जस्ट टी जो है, जैसे ही मैंने छोड़ा इसको एट दैट इंस्टेंट, तो टेंशन मेरी टी होगी. दैट टी जो मेरी एट द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू लीव इट, एट दैट इंस्टेंट अगर मेरा इसको ब्लॉक को मूव कराना है, सो दैट मीन्स दिस टी शुड ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन देम. अगर ये टी इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स जैसे मैंने ब्लॉक को रिलीज़ किया, सो ये ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा, सिंपल ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, बस ये वाला ब्लॉक मूव करेगा और इनके बीच में ये वाला ब्लॉक, ये पुली नीचे आती रहेगी. ठीक है, दिस पुली विल बी कमिंग डाउन और ये वाला ब्लॉक नीचे आता रहेगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आता रहेगा. दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट. ठीक है, सो दैट विल बी सिचुएशन अगर मेरा टी की वैल्यू इज लेसर देन द फ्रिक्शन, जो यहाँ पे फ्रिक्शन है. ठीक है, सो पहले हम एनालाइज करेंगे वेदर दिस ब्लॉक इज मूविंग. दिस ब्लॉक सीम्स टू बी मूविंग बिकॉज एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एंड इफ वी कैन चेक दैट ऑल्सो कि mg sin थीटा का कंपोनेंट प्लस दिस टी, जो मेरा टी क्या होगा इनिशियली, इट इज़ 2t इज इक्वल टू mcg. यहाँ से मेरा टी आ गया 12.5. अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ पहले इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालता हूँ कि वेदर इट इज़ गोइंग टू ओवरकम दिस और नॉट. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाली मैंने, इट इज़ माई हेयर 0.25 दे रखा है और हेयर ऑल्सो 0.5 दे रखा है. सो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो गई 0.5, मास कितना है 4 इंटू जी, सो 20 न्यूटन. सो आपने देखा यहाँ पे 20 न्यूटन की मेरी फ्रिक्शन है, बट ये जो पुश कर रहा है इसको टेंशन, इट इज़ हार्डली 12.5 न्यूटन. सो इट्स रियली कन्वेज द पॉइंट के यहाँ पे ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा. जो हम सोच रहे थे वही सिचुएशन आई, ये वाला ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं. इस वाले ब्लॉक के लिए भी मेरी टेंशन कितनी होगी 12.5, और ये वाला ब्लॉक जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कितनी होगी यहाँ पे, इट इज़ 2.5 kg, 2.5 इंटू 0.5 इंटू 10. ठीक है, सो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई इसकी 12.5. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू माई दिस टेंशन, बट इट इज़ हैविंग द कंपोनेंट ऑफ mg sin 37 डिग्री ना, जो इसको नीचे मूव कराएगा. बिकॉज फ्रिक्शन का कंपोनेंट मेरा टेंशन के बराबर आ रहा है, बट द कंपोनेंट ऑफ दिस mg sin थीटा का नीचे वाला कंपोनेंट जो होगा इसको मूव करा देगा. सो दिस ब्लॉक विल मूव एंड दिस ब्लॉक विल मूव, बट दिस ब्लॉक विल बी स्टेशनरी. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव एनालाइज्ड इनिशियली.
सो हमने देखा टेंशन की वैल्यू जो जब जस्ट ब्लॉक को रिलीज किया एट द इक्विलिब्रियम इट इज 12.5, बट व्हेन वी एनालाइज द ब्लॉक बी टू मूव इट आवर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन आवर लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस ग्राउंड, एंड वी हैव सीन द टेंशन इज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो m2 विल नॉट मूव एंड आवर एक्सेलरेशन विल बी 0 इन दिस केस. अब हम देखेंगे इसमें a1 और a2 हमारे दो ही ब्लॉक मूव करेंगे, सो इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a एंड इट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a3, एंड आई नो एंड वी नो कि इन दोनों के बीच में देयर इज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ द टेंशन सेम है. सो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम वर्चुअल वर्क मेथड से देखेंगे. सो इट इज़ 2t इंटू x3, ठीक है, दिस इज माइनस बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, टेंशन ऊपर है, सो प्लस t इंटू x1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरा क्या आएगा, a1 इज नथिंग बट इक्वल टू a2, 2 टाइम्स ऑफ a2, ठीक है, दैट इज व्हाट द कंस्ट्रेंट रिलेशन a3 2 टाइम्स ऑफ a3. सो दैट इज माई कंस्ट्रेंट रिलेशन कि अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो इट इज़ कमिंग डाउन विद हाफ मीटर पर सेकेंड. सो ये 2 से आ रहा है अगर नीचे तो इट इज़ कमिंग डाउन विद 1 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज़ माई रिलेशनशिप. जितना अगर ये 1 से नीचे आ रहा है सो इट इज़ कमिंग डाउन विद 2. सो अगर ये 4 से आ रहा है सो इट इज़ कमिंग डाउन विद 8. सो 1 और 2 का रेशियो, दैट इज़ माई कंस्ट्रेंट रिलेशन विद वर्चुअल वर्क मेथड वी हैव सीन. दैट इज़ माई कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 and a3. Now we'll apply the Newton's laws on block A and block C to find out the value for A3 and A1. ये दो इक्वेशन आ जाएंगी मेरी A1 और A3 की, and then we'll find out we have got a constraint relation between A1 and A3, and we have got 3 equations and 3 unknowns. We'll get 3 equation 3 unknown, and we could able to find out the value of which has been asked A1, A2 and A3. So A2 तो मेरा already 0 आ चुका है, A1 और A3 निकालते हैं. सो ब्लॉक ए का हम लोग विल मेक द एफबीडी. सो हमने देखा एक कंपोनेंट mg sin 37 नीचे है, टेंशन इधर है, फ्रिक्शन उधर है, और इस पे जो mg नॉर्मल होगा इज इक्वल टू mg cos थीटा. सो इस डायरेक्शन में अगर ये a1 मूव कर रहा है सो वी कैन टेक mg t प्लस mg sin 37 डिग्री इज माइनस f इज इक्वल टू ma1. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया. नेट रिजल्टेंट फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू माई ma1. फ्रिक्शन मेरा कितना है, फ्रिक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू इंटू एन, बिकॉज इट इज मूविंग सो विल टेक द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो म्यू टाइम्स एन कितना है मेरा यहाँ पे mg cos 37 डिग्री. सो एफ के यहाँ पे एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के इधर डाली, एंड आई अरेंज दिस, आई पुट द वैल्यू ऑफ sin 37 डिग्री, एंड आई अरेंज आई गॉट द टी एस 10. टी की वैल्यू जो मेरा ये क्वेश्चन आ गई, इन दोनों को रिजॉल्व करके आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 37 टी प्लस 10 इज इक्वल टू 5a1. अब सी के ऊपर लगाते हैं. सी का क्या है, सी नीचे मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन 80. सो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mcg माइनस 2t. ठीक है, ऊपर एक टू टेंशन है 2t. ठीक है, mcg माइनस 2t इज इक्वल टू mc इंटू a2. यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ mcg कितना हो गया, 25 इंटू 10 25, 2.5 इंटू 10 25 माइनस 2t, mc 2.5 वेट डाल दिया, और a2 मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया. दिस इज माई, I can say it is not A2, it is A3. ठीक है, this is A3. A3 मैंने उठा के डाल दिया. A3 is my A1/2. ठीक है, ये मैंने A1/2 डाल दिया. So यहाँ पे मेरा A1/2 और T के बीच में और T और A1 के बीच में दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन हो गए. We solve this two equation and we have got the value of A1. A1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 4. Once I have got the value of A1 as 4, A3 comes out to be A1/2, that is 2. Okay. So तीनों एक्सेलरेशन आ गई जो हमें निकालनी थी. A1 4, A2 0 and A3 2 meter per second. So that is what we have to find out. So that is the key here कि we have to find out whether the block is moving. So हम लोग को चेक करना है. So सबसे पहले जब भी होगा just check the maximum limiting friction कितनी है हर surfaces पे. ठीक है, उसके बाद चेक करो कि वो ब्लॉक मूव करेगा भी नहीं करेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में that is what we have seen. ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम ही नहीं कर पा रहा, जो उसका टेंशन स्ट्रिंग में जो पुश आ रहा है उसको. राइट. सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अनदर केस. यहाँ पे क्या है हमारे को दे रखा है इन द फिगर गिवन 3 ब्लॉक्स m1 m2 एंड द कैपिटल M. तीनों के मासेस दे रखे हैं 25 एंड 30. सो m1 m2 एंड कैपिटल M. ठीक है, इसका मास 20 है, इसका मास मेरा 5 है, एंड इसका मास है मेरा 50. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m एंड बिटवीन m1 एंड ग्राउंड m2 एंड ग्राउंड. सो m1 और m के बीच में यहाँ पे दे रखा है, और M2 और ग्राउंड के बीच में दे रखा है. ये ग्राउंड मेरा स्मूथ है. ठीक है, दिस इज स्मूथ. फ्रिक्शन मेरा यहाँ पे है और यहाँ पे है बस. इट इज़ 0.3. पुली एंड द स्प्रिंग आर massless. Okay, so tension will be same. The string is perfectly horizontal between P1 and P2, so there is no dot here, so we can say the tension is same between P2 and M2, or here also, so we can say there is no
taut in the string, so tension is same in the string. The string is perfectly vertical between P1 and P2 and external force F is applied into the mass capital M. अगर इसको मैंने external force apply करी, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम, इसका कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमने. और सेकंड हमारे को दिया हुआ है कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M1 और M के बीच में अगर मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बाय F1 है एंड बिटवीन M2 एंड F2 के बीच में F2 है फॉर ए पर्टिकुलर F, if it is found that F1 is equal to 2 times of F2. So इसके ऊपर जो मेरा F है F1 और यहाँ पे जो मेरा F2 है, so for a particular F, suppose some F की वैल्यू ले लो आप 100 ले लो, या 100 के लिए मेरे को दे रखा है कि F1 is equal to 2 times of F2. ठीक है, for a particular value of F we have given F1 is equal to F2. Find F1 and F2 निकालना है हमने and write down the equation of motion of all the masses. Find the F निकालना है हमने, tension in the string and the acceleration of the masses. Okay, so we have to find out this F. ठीक है, then we have to find out the tension in the strings. This tension निकालनी है हमें strings में. Then we have to find out the acceleration of masses, at what acceleration it is moving. Okay, so these three things we have to do. So let us first find out the maximum limiting friction at each and every surface. That is what we have to do in each and every situation. ठीक है, पहले maximum limiting friction निकालते हैं. पहले इस वाले F2 में निकालते हैं, यहाँ वाली. ठीक है, M2 और ग्राउंड के बीच में हमारे को दे रखा है, तो यहाँ पे आ गई मेरी 0.μ into n बिकॉज इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन. इस पर फ्रिक्शन इधर है, सो अगर ये दोनों एक साथ एक कंडीशन होगी, या तो रिलेटिवली इधर मूव करेगा. ठीक है, रिलेटिवली इस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में इधर मूव करेगा, या ये दोनों ऐसे कंबाइन इधर मूव करेंगे. ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, तो M1 स्लाइड करे या M1 इसके साथ साथ मूव करे. अगर M1 इसके साथ साथ मूव कर रहा है तो दैट मीन्स दे बोथ आर हैविंग सम एक्सेलेरेशन, और दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होगी. तो दोनों की एक्सेलेरेशन अगर सेम है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो टेंशन आएगी इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ इट इज़ यहाँ पे जो बिकॉज दे आर मूविंग विद सेम एक्सेलेरेशन, तो ये बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम स्ट्रिंग है, सो दिस ब्लॉक विल ऑल्सो मूव विद सेम एक्सेलेरेशन ऑन ए सिचुएशन व्हेन these two blocks are moving with same acceleration. अगर इसके बीच में स्लाइडिंग होगी देन इसकी एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट, इसकी एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट एंड इसकी एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट. ठीक है, इसकी और इसकी सेम होगी, ये M1 और M2 की सेम होगी बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद सेम स्ट्रिंग. सो अगर ये इधर मूव कर रहा है A से, सो ये इधर अगर ये A ऑफ M1 रिलेटिव टू मास M जो भी होगी, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इक्वल टू माई M2 के बराबर होगी. ठीक है, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी, और ये इधर मूव कर रहा होगा. सो वी हैव टू एनालाइज कि वेदर दे आर मूविंग टुगेदर. अगर ये दोनों साथ मूव करेंगे, तो ये इधर के साथ मूव कर रहा है, इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्लाइडिंग नहीं होगी, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, सो इट विल ऑल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन ए. और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरी कनेक्टेड है, अगर सेम है तो ब्लॉक 2 विल ऑल्सो मूव विद सेम ए. ठीक है, और सेकेंड केस हमने देखा, अगर ये रिलेटिवली मूव कर रहा है, दैट मीन्स it is moving with some acceleration, suppose 10, and it is moving with some 5 acceleration, so relatively it is moving 5 is in this direction, same way it is relatively moving 5 in this direction. ठीक है, so now we'll have analyzed the situation. Now we will draw the FBDs and we will do the question analytically after applying the Newton's second law. ठीक है, पहले हमसे ऑलरेडी पूछा हुआ है, FBD बड़े वाले ब्लॉक पे लगाते हैं. इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, तो एक ये फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में टेंडेंसी मूव करने की है, तो इसको फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे मिल रहा होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये फ्रिक्शन ऊपर वाले मास की वजह से इधर आ रहा होगा, और फिर इस पर एक ये टेंशन इधर आ रही होगी ब्लॉक पे, और एक ये टेंशन इधर आ रही होगी, और यहाँ पे टेंशन ऊपर आ रही होगी, और एक टेंशन इधर आ रही होगी. ठीक है, और एक इसको नॉर्मल ग्राउंड से मिल रहा होगा, और एक नॉर्मल इस मास की वजह से मिल रहा होगा, और एक इसका अपना mg आ रहा होगा. सो ये सारी फोर्सेस इस पर लग रही होंगी. सो लेट अस नाउ एनालाइज हेयर. ये ब्लॉक हो गया मेरा, इस पर फोर्स मेरी इधर आ गई, दैट वी हैव सीन. एक नॉर्मल मेरे को इस ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से मिल रहा है N1, एक नॉर्मल मेरा ग्राउंड से मिल रहा है, दैट इज़ N. इस अपना मास आ गया इसका. अब नाउ ये वाली टेंशन, एक टेंशन इधर आ रही होगी, ये एक टेंशन नीचे आ रही होगी, ये. ठीक है, ये दो टेंशन आ गई मेरी. सेम वे एक टेंशन ये आ गई, दिस टेंशन एंड दिस टेंशन इस वाले ब्लॉक पे. ठीक है, सो ये सारी टेंशन्स आ गई मेरी. नाउ एक फ्रिक्शन मेरी आ रही होगी इस पर इधर. ठीक है, एक फ्रिक्शन मेरी आ रही होगी इस पर इधर, राइट. ये मेरी फ्रिक्शन आ गई बिकॉज ऑफ दिस इज हैविंग ए टेंडेंसी टू मूव हेयर. बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगी, छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे को लगेगी, सेम वे. ठीक है, सो अब सेकेंड वाला देखते हैं. ये हमारा
पहला वाला हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हमने सारे बना ली, ठीक है। अब हम M2 और M1 का भी बना लेते हैं, देन वी विल एनालाइज, देन वी विल सी मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं किस पे कितना है, एंड देन वी विल एनालाइज द सिचुएशन कि हमारे को जो F1 इज इक्वल टू F2 दे रखा है, इसके बेसिस पे विल एनालाइज द सिचुएशन वेदर M1 विल बी स्लाइडिंग on M or M1 will be static on M. That will analyze on this situation. F1 is equal to F2. पहले हम निकाल के देखते हैं. So जो मेरा M2 है, M2 के ऊपर टेंशन एक इधर है, एक इधर Mg है, इस पे नॉर्मल ग्राउंड से मिल रहा है Mg, एक ही टेंशन इधर आ गई, और एक ये बिकॉज इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो इस पर फ्रिक्शन आ गया इससे, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन F2, नॉर्मल ग्राउंड से M2G, और इधर टेंशन आ गई। M1 के ऊपर देखते हैं, M1 के ऊपर बिकॉज नीचे वाला ब्लॉक इधर फ्रिक्शन था, ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन आ जाएगी, सो मेरी फ्रिक्शन आ गई इधर F1, बाकी इसका मास आ गया, इस पर जो ब्लॉक M की वजह से नॉर्मल आ गया N1, सेम N1 इस पे ब्लॉक पे लग रहा होगा नीचे बड़े वाले ब्लॉक पे, और इस पर इधर इट इज़ गेटिंग अ टेंशन फ्रॉम हियर, ठीक है। सारी फोर्सेज आ गई। नाउ विल डू द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन बोथ द केसेस। पहले इस वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है मेरी, 0.3 हमारे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम दे रखा है, ठीक है। 0.3 इंटू इसका वेट कितना है 5 इंटू 10, बिकॉज M2G इज इक्वल टू N2 ओनली, सो 15 आ गई। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 15, ठीक है। अगर जब तक 15 है, ये फोर्स जब तक मेरी 15 है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। जब तक मेरी फोर्स यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 15 है, द ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव बिकॉज दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू होल्ड इट, ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज, इस वाले ब्लॉक पे देखते हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी है। इस पर कितनी हो गई, म्यू टाइम्स 0.3 मास इंटू जी, दैट इज 60 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो है मेरी 60 न्यूटन है। अगर मेरी फ्रिक्शन जो है ये यहाँ पे लेसर देन 60 आती है, दैट मीन्स दे बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ठीक है। अगर ये दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर सेम कर रहे हैं, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन बिकॉज वी हैव सीन दे आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। सो नाउ हमारे को कंडीशन दे रखी है F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। ये वाली कंडीशन दे रखी है। सो नाउ फॉर ए पर्टिकुलर F it is found that F1 is equal to F2, so we have to find out कि this position acceleration of masses, that means they are moving, so we can say we can put the maximum value of friction. So maximum value of friction मैंने F2 की डाली, so if I put it here, so now because this block is now moving, this block is अगर अप टू 15 तक ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, 15 से ज़्यादा हुई होगी तभी ये वाला पूरा ब्लॉक मूव कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग। सो यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गई होगी, दिस F2 विल बी 15। सो बिकॉज F1 हैज़ बीन गिवन 2 टाइम्स ऑफ 15 इसकी सिचुएशन में, F1 is 2 times of this F2 is nothing but F1 is 2 times of F2 मेरा ऑलरेडी मैंने because the blocks are moving we have taken the limiting friction, so यहाँ पे 15 आ गया, F1 मेरा आ गया 30 न्यूटन which is lesser than my limiting friction कितनी है मेरी 60, यहाँ पे मेरी 30 न्यूटन जो वैल्यू आ रही है विद दिस कंडीशन जो हमें दे रखी है वो लेसर आ रही है, दैट मीन्स दीज टू ब्लॉक विल बी मूविंग टुगेदर, देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M2 बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रही है मेरी फ्रिक्शन। अगर यही चीज़ मैं दे रही होती F1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी F2 मैक्सिमम कितनी थी, F2 मैक्सिमम मेरी 15 थी, तो 15 इंटू 5 इज माई 75 नाउ 75 इज माई ग्रेटर देन जो मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है 60। नाउ दिस ब्लॉक विल स्लाइड ऑन दिस, अब अभी जो हमारे को सिचुएशन दे रखी है, इन दिस सिचुएशन F1 is equal to 2 times of F2, this block M1 will not slide on M, so they both will move together with same acceleration. अगर ये दोनों same acceleration से move कर रहा है, then I know कि this also will move in same acceleration because same string, यहाँ पे जो acceleration होगी वो यहाँ पे acceleration होगी, so both will be moving together with acceleration A, ठीक है। तो block M1 will not be moving on M1, there is no relative motion because we have seen कि यहाँ पे जो friction आ रही है, that is friction is equal to 30, which is lesser than my F limiting which is equal to 60, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, ठीक है। सो विल नॉट बी मूविंग, दोनों एज अ सिस्टम एक ही तरफ मूव करेंगे। सो फॉर्म द कंस्ट्रेंट रिलेशन, इवन द M2 विल मूव विद इक्वल टू A। नाउ वी जस्ट हैव टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉस, ठीक है। बस ये अंडरस्टैंड करना था कि तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ कि F और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी F, एक तो ये हो गई, ये वाली फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये क्योंकि इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इस डायरेक्शन में जो M के ऊपर जो इस डायरेक्शन में फोर्सेस आ रही होंगी, तो ये F आ रही होगी और ये माइनस F, तो F कैपिटल F माइनस स्मॉल f1 फ्रिक्शन ऑन दिस बिकॉज ऑफ दिस M1 ब्लॉक
बिकॉज ऑफ M1 इज इक्वल टू 50 टाइम्स A, ठीक है. इसका मास दे रखा है 50 टाइम्स A. M1 स्मॉल m1 के ऊपर देखते हैं. M1 को दिस F1 इज ओनली ड्राइविंग, सो F1 माइनस टी, F1 माइनस टी, और F1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इट इज नथिंग बट 30, बिकॉज दिस ब्लॉक्स आर मूविंग, तो F2 मैक्सिमम हो गई मेरी 15, ठीक है, और F1 हो गई 30. सो F1 इज 30 माइनस टी इज इक्वल टू 20 टाइम्स A, ठीक है. मास इज 20. थर्ड इक्वेशन क्या हो गई मेरी C के ऊपर, T माइनस F2 15 हो गई 5 टाइम्स A, ठीक है. आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हेयर, T को यहाँ से एलिमिनेट किया. आई गॉट द वैल्यू ऑफ A एस 3/5, A की वैल्यू 3/5 डाली, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ A एस 3/5 हेयर, एंड आई गॉट द F1 की वैल्यू 30, T की वैल्यू निकाली मैंने I 18, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ F1, ये वाली F1 की वैल्यू इधर डाली, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एज 60, फोर्स एज 60. सो 60, सो ये वाली कंडीशन जब मेरा F1 इज इक्वल टू F2 कब होगा, जब मेरी फोर्स यहाँ पे 60 न्यूटन, जब मेरी ये जो फोर्स है दैट इज 60 न्यूटन मेरी फोर्स लग रही होगी, तब यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन, इसके भी यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज 15, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा विच इज ड्राइविंग इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस फ्रिक्शन 30, ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन है. ओके, सो अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता F1 इज इक्वल टू सम अदर वैल्यू, 3 टाइम्स F2 दिया होता तब भी सेम होता, अगर 4 टाइम्स F2 दिया होता तब भी ऑलमोस्ट मैचिंग होता, बिकॉज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ F2 विल बी 60 ओनली. जैसी फोर्सेज बढ़ेगा देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन M1 एंड कैपिटल M, राइट. सो दैट वाज द कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन. सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. We have certain good amount of question. I don't think so we'll cover up in today's lecture. हमें एक और लेक्चर चाहिए होगा. ऑलरेडी 1 hour 5 minutes हो चुके हैं, सो मेरे ख्याल से एक और लेक्चर और लगेगा अभी, तो विल डू दिस क्वेश्चन. उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 और 1 8 क्वेश्चन और रह जाएंगे. विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा हमें, ठीक है. हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं वाला, स्टैकिंग ऑफ मासेस, बट यहाँ पे म्यू के इज़ डिफरेंट फ्रॉम म्यू एस, ठीक है. पहले मेरे को देखना है कि ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, उसके लिए म्यू एस मूव करेंगे. अगर वो ब्लॉक रिलेटिवली मूव कर रहे हैं तो एकदम से हमारे को म्यू के वाली फ्रिक्शन लगानी पड़ेंगी, ठीक है, टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट हियर, विल सी, राइट. सो विल सी दिस क्वेश्चन. इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रेस्ट ऑफ 7 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं. सो लेट्स सी दिस सिनारियो. यहाँ पे क्या है मेरा B जो है, बड़ा वाला ब्लॉक जो है B दैट इज़ 15 kg, स्मॉल ब्लॉक इज़ माई 10 1 इज़ माई 5 kg स्टैक्ड अप है. यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग 20T, ठीक है. दैट इज़ if T इज इक्वल टू 1, फोर्स इज 20 2 40 360, सो लाइक दैट दिस फोर्स इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की, B पे के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आ रही होगी, A के ऊपर फ्रिक्शन आगे आ रही होगी. सो जब तक ये बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली A इज़ मूविंग, ठीक है, और A कब तक मूव करेगा, जब तक इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पहुंच जाती. सपोज बिकॉज द फोर्स इज स्मॉल हेयर, बिकॉज द फोर्स इज स्मॉल, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे भी बिकॉज इट इज़ रफ, ठीक है, एंड बिकॉज दिस फोर्स इज स्मॉल, यहाँ पे इसकी जो मूविंग टेंडेंसी आएगी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगी A की भी फ्रिक्शन आएगी FA इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. जो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FA आ सकती है वो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आ सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती. सो दिस FA कैन बी 0 to F लिमिटिंग. सो जो A जो है मैक्सिमम कितना एक्सीलरेट कर सकता है, ये टाइम तो यू कैन हैव T वैल्यू 100, T की वैल्यू 100, अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम A कैन मूव टुगेदर विद B, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज़ कमिंग अंडर A एंड B के बीच में जो फ्रिक्शन होगी मेरी दैट इज़ विद इन माई लिमिट्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, विद इन लिमिटिंग फ्रिक्शन है अगर इन दोनों के बीच में, तो A और B मूव टुगेदर कर रहे होंगे. जैसे जैसे मेरा B बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी इस पर, तो मेरी तो B की एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी, B बढ़ता जाएगा, बट A की एक्सेलेरेशन विल बी डिपेंडिंग ओनली ऑन द फ्रिक्शन ना. और फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, जो इन दोनों सरफेस के बीच में रफनेस है वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज जस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो A मैक्सिमम अपना पहुँच सकता है अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये, ठीक है. बट B मेरा एक्सेलरेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा. तो हमें वही देखना है कि कब ये दोनों मूव कर, पहले तो ये मूव भी तभी करेगा जब ये फ्रिक्शन को, ये जो ये वाली फ्रिक्शन है इसको ओवरटेक करेगा, ठीक है. जब ये F जो है इसको ओवरकम कर देगा तब तो ये दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू करेंगे. फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड और धीरे धीरे इस पर फोर्स और बढ़ेगी तो ये और तेज़ चलने लगेगा. बट ये एक ये भी इसके साथ साथ
कैचअप करता रहेगा अप टू अ लेवल के जो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इसको सेम एक्सेलरेट करता जाए अप टू द नीचे वाले के बराबर, कि अगर नीचे वाला भी अगर 3 से मूव कर रहा है, ऊपर वाला भी 3 से मूव कर रहा है, ये दोनों सेम मूव कर रहे होंगे 4, बट ये अगर यहाँ पे 5 हो गया तो ये 4 ही रहेगा, बिकॉज इट हैज़ रीच दिस पॉइंट, जो ऊपर वाला मास है ma, इट हैज़ रीच इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिट, F limiting friction, it has reached its limiting friction limit, and limiting friction is only the driving force on the above block, ठीक है, और वो अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन की लिमिट पहुंच गया, उसके बाद वो बढ़ नहीं सकती उनके बीच में, तो नाउ देयर विल बी अ रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है, 0 टू अप टू दिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो जब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो धीरे धीरे लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इंक्रीजिंग, धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 0 है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचेगी, दिस माई लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचेगी, उसके बाद सीधा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन कमिंग इन, ठीक है, जबकि वो रिलेटिव स्लाइडिंग आ जाएगी, सो दैट इज अ सिनेरियो गोइंग ऑन इन दिस केस. सो नाउ विल स्टार्ट सीइंग द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन, देखते हैं पहले. सो एफ बी लिमिटिंग, सो ये वाला लेते हैं एफ बी, ये वाला लेते हैं एफ ए. सो एफ बी लिमिटिंग, इसके बीच में कितने, ग्राउंड और बी के बीच में, दैट इज हेयर वी हैव कैलकुलेटेड एफ बी लिमिटिंग, म्यू एस इंटू दोनों का वेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, म्यू एस इंटू एन बी कितना है मेरा, दोनों का वेट कितना हो गया, 15 इंटू 5 20 इंटू 10, ठीक है, टोटल आ गया मेरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया मेरा 100. बट ये अगर स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, दिस इज स्लाइडिंग ऑन दिस, देन द काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम. पहले तो इसको 100 ओवरकम करना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को, जैसे ही 100 ओवरकम कर देगा, जैसे यहाँ पे 5 सेकंड बाद हो गया ना 100, जैसे ही 5 सेकंड हुए, इसकी फोर्स अगर मोर देन 100 हो गई, इस पर एकदम से स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी नीचे वाले सरफेस पे, तब इस पर जो फ्रिक्शन आ जाएगी, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन जंप इन एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिकॉज माई रेजिस्टेंस इज गॉट इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 80, ठीक है, माई रेजिस्टेंस गॉट इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 80, ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमने देखा कि ग्राउंड और इसके बीच में एक्सेलरेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, 100, ठीक है, 100 तक तो फ्रिक्शन, 0 से 100 तक तो इट इज़ नॉट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नो ब्लॉक इज गोइंग टू मूव, हमने देखा सिस्टम विल नॉट मूव, दोनों की एक्सेलरेशन मेरी 0 हो गई, ठीक है, एफ ए और यहाँ के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑल्सो 0 टू 5 सेकेंड, ठीक है, बिकॉज दिस ब्लॉक इज़ नॉट मूविंग ना, ये वाला ब्लॉक जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तभी इस पर फ्रिक्शन पीछे आएगा और तभी ये फ्रिक्शन ऊपर वाले पे आगे आएगा, अभी तो ब्लॉक ने स्टार्ट ही नहीं किया मूव करना नीचे वाले ब्लॉक ने. सो आई कैन से एट 0 टू 5 सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स 0 टू 100 के बीच में है, I can say the system at rest, no movement, both the acceleration are 0. Now F increased from greater than 100. Now the block B start sliding. So block B start sliding, इसके ऊपर friction पीछे आएगी and इसके ऊपर आगे आएगी. Now they both start moving together with same acceleration, ठीक है, because धीरे धीरे force increase कर रही है, then they both starting moving together with same acceleration. वो कब तक same acceleration तक move करेगा, जब तक A की जो limiting friction, जब तक ये F limiting is equal to M A इंटू ए हो जाता है, ठीक है, ये जो एक्सेलेरेशन आएगा यहाँ से, दैट इज व्हाट द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इट कैन अचीव, एट दिस एक्सेलेरेशन ओनली बोथ कैन मूव टुगेदर. इसके बाद जो ब्लॉक बी है वो तेज, उसकी एक्सेलेरेशन तेज हो जाएगी, बिकॉज माई 220 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, बट दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, एफ लिमिटिंग इज कॉन्स्टेंट, सो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी मैक्सिमम अप टू दिस लेवल. नाउ विल सी ब्लॉक बी इज स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो ये ब्लॉक भी स्लाइड करना शुरू कर दिया जैसे ही 100 से ऊपर हो गया. सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन इन ए, यहाँ पे एफ ए बढ़ेगा, सो एफ ए इज गोइंग टू इंक्रीज, सो एफ विल स्टार्ट मूविंग इन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी स्टार्ट मूविंग इन, सो इट इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू एफ ए लिमिट. हमने देखा ना 0 से जितनी एफ ए लिमिट तक इस पे स्टार्टिंग लेवल पे जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन कम आएगी, जैसे जैसे इसका फोर्स बढ़ता जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन और बढ़ती जाएगी, और बट ये एक लेवल तक मैक्सिमम कब बढ़ेगी, एफ लिमिटिंग तक, ठीक है, एफ लिमिटिंग बढ़ेगी, जब तक ये एफ लिमिटिंग पहुंच जाएगा उस पॉइंट पे इसकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी ए. तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए मैक्सिमम कितनी आ जाएगी मेरी, एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय एम ए. इतने तक मैक्सिमम दोनों के साथ साथ चलेंगे. जैसे अगर सपोज इसकी वैल्यू 3 है तो एम ए एम बी और इसकी एक्सेलेरेशन ए एक्सेलेरेशन बी, अगर ये 3 तक है गई, जैसे इसकी 0 हो गई 0 हो गई, 1 हो गई 1 हो गई, 1.5 हो गई 1.5 हो गई, 2 हो गई 2 हो गई, 3 हो गई 3 हो गई, ये अगर जैसे इसकी 3 से ज़्यादा हो गई, एम बी तो 3.5 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 4 हो गया 3 रहेगा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी. एक्सेलेरेशन इंक्रीजेस स्टिल एफ ए, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ हमने देखा कितनी आ गई इसकी, मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से
फ्रॉम टाइम 5 इज इक्वल टू, जब टाइम कितना हो गया 5 मीन्स फोर्स इज 100 से लेकर ये जब तक इसकी दोनों की एक्सेलेरेशन 3 तक हैं तब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एक्सेलेरेशन, ये जब दोनों साथ साथ कब तक चलेंगे, कितनी एफ तक दोनों साथ साथ चलेंगे। तो दैट मीन्स ए की मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 3 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलेरेशन आ सकती है। दैट इज व्हाट द फ्रिक्शन कैन हेल्प हिम, 3 मीटर पर सेकेंड तक। अब नाउ विल अप्लाई द दिस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन आर ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के ऊपर करते हैं। ब्लॉक बी जो है मेरा, इधर इस पर फोर्स लग रही होगी, एक इस पर फ्रिक्शन ग्राउंड की तरफ से आ रहा होगा, दैट इज माई काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज माई काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। और एक इसके ऊपर यहाँ से आ रहा होगा, दैट इज माई स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज माई मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इस एफ के बाद जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मेरा बोथ द ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, देयर विल बी स्लाइडिंग हैपनिंग, ठीक है। सो अब ये वाली सिचुएशन लगाती है, दैट इज इक्वल टू एम बी इंटू 3, ठीक है, ये 3 वैल्यू। अब ये वाली सिचुएशन से आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ। तो यहाँ पे हो गया एफ माइनस, इस वाली सिचुएशन पे इट इज़ नाउ स्लाइडिंग, सो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई, ठीक है, एफ बी इंटू के। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है एफ बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन इज माई 80 बिकॉज म्यू 0. यहाँ पे 0.4 हो गया बस 5 की जगह, तो 0.4 20 इंटू 10 इज माई 80, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई मेरी 80, ठीक है, 80। और एफ ए लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज इट इज़ गोइंग, यहाँ पे जो है इट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स जब ये बिल्कुल मैक्सिमम अपने पहुँच गया। मैक्सिमम कब पहुँचा, एट 3 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। यहाँ पे एफ ए लिमिटिंग आ गई है, बिकॉज ऑफ एफ ए लिमिटिंग द अबव ब्लॉक इज राइडिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एफ ए लिमिटिंग आ गई मेरी, तो इसको जो अपोज करेगा एक पीछे एफ ए लिमिटिंग करेगा, दैट्स इज ओनली एफ ए लिमिटिंग इज हेल्पिंग हिम टू मूव विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इधर एफ ए लिमिट आ गई कितनी मेरी 15, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 15 हो गई इसकी वैल्यू 80 हो गई, और यहाँ पे कितना हो गया, दे बोथ विल बी मूविंग टुगेदर विद 3 मीटर पर सेकेंड। सो 15 इंटू 3, 15 है ना एम बी का मास, 15 इंटू 3। सो यहाँ से मेरी फ्रिक्शन फोर्स आ गई टोटल 140 न्यूटन। सो 100 से लेकर 140 न्यूटन तक दे विल बोथ मूव टुगेदर। सो 140 न्यूटन कब आएगा, 7 सेकेंड पे, ठीक है। तो 5 से 7 सेकेंड तक दे बोथ विल मूव टुगेदर। उसके बाद जैसी मेरी फोर्स और इंक्रीज करेगी, नाउ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मेरा था ना, ये वाला फ्रिक्शन, दैट विल ऑल्सो टर्न इनटू एफ के, ठीक है। अब ये जो मेरा था दैट विल बी एफ माइनस एफ बी के माइनस एफ ए के इज इक्वल टू यहाँ पे 15 इंटू एक्सेलरेशन, जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मेरी 140 से ऊपर जब भी आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 145 डालूंगा देन यहाँ पे मेरे को एफ ए के डालना है, एफ बी के, बिकॉज अब मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। और मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे तो था मेरा 80, और ऊपर वाले केस में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 5, ठीक है। सो ऑल ऑफ अ सडन अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। पहले से 0 to 5 सेकेंड तक कोई मूवमेंट नहीं होगा, सो एक्सेलेरेशन इज 0। सिर्फ 5 से 7 सेकेंड तक दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे फ्रॉम 0 to 3 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद जैसी 3 से जैसी मेरी 3 के बाद जैसी मेरी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद नाउ जो मेरा ब्लॉक ए होगा दैट इज नाउ ब्लॉक ए के ऊपर और बी के ऊपर, ये इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन देयर विल बी नॉट बी अ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, अब इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है मेरा 5। सो नाउ देयर विल बी, इट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज मूविंग दिस ब्लॉक, नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन इज मूविंग दिस ब्लॉक। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक ये मूव नहीं कर रहा था तब तक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन था, तब तक ये इसके साथ साथ 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। जैसे ही इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया तब मेरा अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है मेरा म्यू, अब मेरा आ जाएगा म्यू के इंटू 5, म्यू के इंटू एन, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे म्यू के इंटू एन आएगा, म्यू के इंटू एन, और इसको भी पुश कराएगा म्यू के इंटू एन, ठीक है। अब ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, दैट इज एक्सेलरेटिंग दिस ब्लॉक। अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, मास इज 5 और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है 5। सो माई एक्सेलरेशन विल बी मास इंटू 5 इंटू ए, और ये 5 हो गया। सो एक्सेलरेशन आ गई मेरी, एकदम ड्रॉप हो गई 7 सेकेंड से जस्ट बाद में। ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा, 7 सेकेंड से जस्ट बाद में ये एक्सेलरेशन इसकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी विद दिस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे सेकेंड वाल इसकी क्या होगी, इसकी एकदम बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह यहाँ पे माइनस ये आ जाएगी 80, ठीक है। और यहाँ पे मेरी पहले क्या थी मेरी एफ की वैल्यू 45 3 पे थी। सो माई को एक्सेलरेशन अगर निकालनी है, सो यहाँ पे मेरी जो ये यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जो मैं 15 ले रहा था, इंस्टेड ऑफ दिस 15 आई विल बी हैविंग 5 नाउ, इंस्टेड ऑफ 15 यहाँ पे जो मेरी ये लिमिटिंग की जगह मेरी आ जाएगी
एफ ए काइनेटिक, एफ ए काइनेटिक आ जाएगी. सो अब मेरा जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज एफ माइनस एफ बी काइनेटिक माइनस एफ ए काइनेटिक. ठीक है, अब ये दोनों मेरी कम हो गई ना एक्सीलरेशन, तो वैल्यू मेरी एक्सीलरेशन की बढ़ जाएगी. तो सॉरी, ये दोनों फ्रिक्शन मेरी कम हो गई, पहले मेरी ज़्यादा थी इन द स्टैटिक, अब मेरी कम हो गई, तो मेरी एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी. दिस इज नथिंग बट माई एम इंटू पी, दैट इज़ माई एक्सीलरेशन ऑफ पी. ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी एकदम यहाँ पे 3.66. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 140 ले लूँ एकदम इसकी वैल्यू, सो इफ़ यू टेक इट एफ फ्रिक्शन इज फोर्स इज 140 माइनस ये कितनी हो जाएगी मेरी एफ बी के इज माई 80 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इंटू ए. अब यहाँ से जो मेरा ए आएगा इस 140 पे, अगर मैं इसको एकदम स्लाइडिंग स्टार्ट कर दूँ, इसकी काइनेटिक ले लिया, सो दिस ए विल कम 3.66. ठीक है, तो ये एकदम डिसकंटिन्यूटी आएगी एंड इट विल स्टार्ट हैविंग 3.66 एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, ये नीचे वाला विद दिस बिकॉज ऑफ द टाइम दिस फोर्स इज इंक्रीजिंग, सो दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये बढ़ता रहेगा, ये अपना कॉन्स्टेंट हो जाएगा 5 से 7 सेकेंड तक ये ऐसे रहेगा. राइट, सो हम लोग रैप अप करते हैं अभी. वी हैव सीन मल्टीपल क्वेश्चंस विद स्टैकिंग ऑफ द ब्लॉक्स. तो अब हमारे कुछ एक क्वेश्चंस और रह गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टैकिंग. कुछ ना कुछ एक वन और द अदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. कुछ 5-6 क्वेश्चन और हैं, सो वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आई हैव प्लान टू कवर अप इन दिस लेक्चर बट टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है, सो नो प्रॉब्लम. जो क्वेश्चन बचे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन आर क्वेश्चंस एंड न्यूटन्स लॉस कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद फ्रिक्शन. हमारा जो रह जाएगा विद बिकॉज इन द एरोडोर देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो हमारे को वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सर्कुलर मोशन हमने काइनेमेटिक्स में तो पढ़ लिया था साथ साथ, तो हम न्यूटन्स लॉस के साथ ही डायनेमिक्स वाला भी पोर्शन पढ़ लेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force. So that part we are going to study now after this questions lecture. देखते हैं उसके बाद and then we'll apply those 5-6 question from the Erodov. ठीक है, right, so that's all for today. I'll meet you up in the next lecture. Okay, all right, thank you.